स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम? टू कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डेटा यूजिंग टेलीमार्क्स एंड रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग पिक्टोग्राफ। तो हम इसमें सीखेंगे कि कैसे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, कैसे उसको रिकॉर्ड करते हैं हम टेलीमार्क्स का यूज करके, और कैसे उस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं हम पिक्टोग्राफ की। देखते हैं यहाँ पे, दिस इज आस्था स्कूल। अब ये क्या है? आस्था का स्कूल है। The number of students in each class is as given below. तो हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं वो हमें यहाँ पे गिवन है। क्लास 1 में 30 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 2 में 40, 3, 70, 4, 45 में 50। तो अब इस डेटा को हमने रिप्रेजेंट करा है पिक्टोग्राफ की हेल्प से। हमने यहाँ पे क्लासेस लिखी और देन हमने क्या करा है, एक पिक्चर यूज करी है हमने 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लास 1 में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो हमने 3 पिक्चर्स ड्रॉ करी है। क्लास 2 में 40 स्टूडेंट्स हैं, हमने 4 पिक्चर्स ड्रॉ करी है। तो इस तरीके से ये क्या करा है, हमने पिक्टोग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करा है। सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम डेटा बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन जो रिप्रेजेंट होती है पिक्चर्स की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ बोलते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा। टू कलेक्ट डेटा, डेटा कलेक्ट करने के लिए यू नीड टू आस्क अ नंबर ऑफ पीपल सम क्वेश्चंस एंड नोट डाउन देयर आंसर्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सर्वे। अगर आपको ये डेटा कलेक्ट करना होता है, कैसे करते हैं हम डेटा कलेक्ट? डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें काफी सारे लोगों से क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, उनके आंसर्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, उनके आंसर्स लिखते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सर्वे। ये क्या कहलाता है? सर्वे करना कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, रजत लाइक्स टू वेयर फैंसी शर्ट्स ऑफ ब्लू कलर। अब रजत को फैंसी शर्ट्स पहनना पसंद है, किस कलर की? ब्लू कलर की। ही कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फेवरेट कलर ऑफ हिज क्लासमेट। तो उसने इन्फॉर्मेशन ली कि उसके जो क्लासमेट्स हैं उनको किस कलर की शर्ट्स पहनना पसंद है, फेवरेट कलर्स की उसने इन्फॉर्मेशन ली। रजत फाइंडिंग इज एज अंडर। तो उसने फाइंड आउट किया कि क्लासमेट्स का फेवरेट कलर क्या है। तो अब इस तरीके से रजत ने क्या करा, एक सर्वे कंडक्ट करा और डेटा कलेक्ट करा। कि रजत ने क्या करा होगा, अपने हर क्लासमेट से जाके क्वेश्चन करा और फिर उनका जो आंसर था वो उसने नोट डाउन किया, वो रिकॉर्ड किया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये सर्वे करना कहलाता है। अब देखते हैं कि हम डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। लेट्स कंसीडर द एग्जांपल गिवन अबव। इसी एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे काफी डिफिकल्ट है टू नो एट अ ग्लांस व्हिच इज द मोस्ट फेवरेट कलर। अगर हम इस डेटा को देखें तो हम सिर्फ इसको देख के नहीं बता सकते कि कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आने वाला कलर है। लेकिन अगर हम इस डेटा को प्रेजेंट करें, इस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करें टैब्यूलर फॉर्म में, तो ये हमारे लिए इजी होगा जानना कि कौन सा मोस्ट फेवरेट कलर है। तो हमने क्या करा, इसको टेबल की फॉर्म में अरेंज करा। ग्रीन कलर 3 बच्चों को पसंद है, येलो कलर अगेन 3 चिल्ड्रन को, 5 को पसंद है रेड कलर, ब्लू पसंद है 3 को, और ऑरेंज पसंद है 1 को। टोटल 15 स्टूडेंट्स का ये डेटा है। तो अब इसको देख के हम टेबल फॉर्म में या अरेंज है, इसको देख के बता सकते हैं कि रेड सबसे ज्यादा पसंद आने वाला कलर है, विच इज लाइक्ड बाय 5 क्लासमेट्स। अब देखते हैं टेबल बनाते कैसे हैं। रीडिंग अ पिक्टोग्राफ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टास्क। पिक्टोग्राफ को रीड करना बहुत इंटरेस्टिंग है। On the birthday of Dhruv, his mother prepared some sweets and snacks. अब ध्रुव का बर्थडे था तो उसकी मदर ने क्या करा, कुछ स्वीट्स और स्नैक्स प्रिपेयर करे जो हमें यहाँ पे गिवन है। तो आपको क्या करना है, टेबल बनानी है इस स्नैक्स का डेटा शो करते हुए। तो पहले हमने क्या करा, टेबल बनाई जिसमें 3 कॉलम। हमने पहले इसकी हेडिंग लिखी। टेबल का हम टाइटल देते हैं तो टाइटल क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ स्नैक्स, यानी हम स्नैक्स के कलेक्शन के बारे में यहाँ बताएंगे। फिर हमने यहाँ पे स्नैक्स का कॉलम बनाया। स्नैक्स क्या क्या है, समोसा, बर्फी, चिप्स एंड पेस्ट्री। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेली मार्क्स ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम नंबर्स लिखेंगे। तो हमने पहले ये स्ट्रक्चर तैयार किया है टेबल का। नाउ लुक एट दी स्नैक्स। अब हम स्नैक्स को देखेंगे, उनको काउंट करेंगे हर आइटम को, और एक टेली मार्क पुट करेंगे हर आइटम के। फिर क्रॉस पुट करेंगे उस पिक्चर पे। फिफ्थ टेली मार्क, अब 4 तो हम वर्टिकल बार्स ड्रॉ कर देंगे, फिफ्थ टेली मार्क को हम डायगनली इस तरीके से क्रॉस करेंगे। पहले हमने समोसा का डेटा ले लिया, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको क्रॉस करा 1, यहाँ पे 1 ड्रॉ करा, फिर एक और क्रॉस करा, एक और ड्रॉ करा, इस तरीके से हमने करा, और यहाँ पे फिफ्थ के लिए हमने ऐसे इसको डायगनली क्रॉस करा। हमने क्या देखा, टोटल कितने हैं, समोसा 10 है। अब हमने क्या करा, बर्फीज को काउंट करा इसी तरीके से, ये कितने आ गए हमारे पास 9। देन हमने चिप्स को काउंट करा तो ये कितने आ गए 7, और फिर हमने पेस्ट्रीज को काउंट करा, ये आ गए 12। ये तो पूरा हमारे पास टेबल बन के तैयार हो गया है। तो ये क्या बन गया, अब हमारे पास ये पूरा स्नैक्स का जो कलेक्शन है उसका डेटा हमारे पास इसमें रिकॉर्ड हो गया। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना इज ऑल्सो कॉल्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या कहलाता है,
हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, तो हमने क्या पढ़ा था, टू कलेक्ट डेटा, डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें सर्वे कंडक्ट करना होता है। तो हम ये कलेक्शन कर रहे हैं इंफॉर्मेशन का, ये क्या कहलाता है, हमारा ये डेटा कहलाता है। देन टू कलेक्ट डेटा अ डैश इज टू बी कंडक्टेड, अगर हमें डेटा कलेक्ट करना है तो हमें क्या कंडक्ट करना पड़ता है, हमें उससे पहले डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें सर्वे कंडक्ट करना पड़ता है, यानी हमें क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं और उन आंसर्स को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। टेलीमार्क्स इज अ डैश स्ट्रेट लाइन, तो टेलीमार्क्स क्या है, अ डैश स्ट्रेट लाइन। टेलीमार्क्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से ये ड्रॉ करते हैं, ये क्या है हमारे टेलीमार्क्स है। द डैश टेलीमार्क इज ड्रॉन डायगनली क्रॉसिंग द अर्लियर डैश टेलीमार्क। तो अब जो डायगनली ड्रॉ होता है टेलीमार्क, वो कौन सा होता है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाला टेलीमार्क जो होता है, फिफ्थ टेलीमार्क कैसे ड्रॉ करते हैं, हम डायगनली ड्रॉ करते हैं, जो क्रॉस करता है पहले के 4 टेलीमार्क्स को, 4 टेलीमार्क्स को फिफ्थ वाला क्या करता है, क्रॉस करता है। नेक्स्ट देखते हैं, रिप्रेजेंट द डेटा गिवन बिलो इन टेबल्स, इसको टेबल्स में रिप्रेजेंट करना है। स्टेशनरी, अब हमने बनाया कलेक्शन ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी के आइटम्स लिखेंगे, पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पेन, देन बुक्स, देन पेंसिल, काउंट करेंगे, पेन 1 4 5 6, कितने हो गए, 6 हो गए। बुक्स काउंट करते हैं, 1 2 4 5 6 7, ये कितने हो गए, 7। अब पेंसिल्स काउंट करते हैं, 1 2 4 5 4 5 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10 11 12, ये कितने हो गए हमारे पास, 12 हो गए। तो हम क्या करते हैं, 4 इस तरीके से ड्रॉ करके फिफ्थ वाला उस पर डायगनली कट करते हैं। तो ये क्या कर दिया हमने, टेबल की फॉर्म में इस डेटा को रिकॉर्ड कर दिया है। ऐसे ही आप इन सबके लिए टेबल कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं पिक्टोग्राफ को रीड करना। रीड द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ ऑफ पेट्स, तो हमें ये पेट्स का पिक्टोग्राफ गिवन है। तो अब यहाँ पे ये जो 1 केज है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 सच एनिमल्स को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एनिमल्स। वी नो 1 का मतलब क्या हो गया, 5 एनिमल्स हो गया। तो नंबर ऑफ डॉग्स, अगर डॉग्स की बात करें तो कितने डॉग्स हो गए, 5 इंटू 2। तो यहाँ पे ये केजेस मिसिंग है, केजेस ड्रॉ नहीं हुए हुए, बट एक केज 5 एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे 5 इंटू 2 क्या है, इसका मतलब यहाँ पे कितने होंगे, ये 2 केजेस होंगे। तो इस तरीके से क्या पता चला हमें कि टोटल 10 डॉग्स हो गए। ऐसे यहाँ पे मंकीज के लिए, देन सारे एनिमल्स के लिए हमें ये डेटा पता चल रहा है, तो कितने हो गए, ये सारा हमारे पास गिवन है। अब देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। अब इस पिक्टोग्राफ को रीड करेंगे और क्वेश्चन के आंसर देंगे। वन पिक्चर 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश, इंग्लिश कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 1 2 3, क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, यानी कि 15 स्टूडेंट्स को इंग्लिश पसंद है। मैथ्स कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 5, यानी 30 स्टूडेंट्स को मैथ्स पसंद है। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है, तो सबसे ज्यादा पसंद कौन सा सब्जेक्ट है, ईवीएस। और सबसे कम, लीस्ट मतलब सबसे कम क्या पसंद है, साइंस। गिवन बिलो अगेन हमें एक पिक्टोग्राफ गिवन है, तो क्या बता रहे हैं, बिस्किट की सेल बता रहा है बाय शॉपकीपर ऑन डिफरेंट। एक पिक्चर 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको क्या बताना है, किस दिन सबसे ज्यादा पैकेट सेल हुए हैं, सबसे ज्यादा पैकेट किस दिन सेल हुए हैं, थर्सडे को। हाउ मेनी पैकेट्स वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितने सेल हुए हैं, 1 2 3, 3 इंटू 10, कितने पैकेट सेल हुए हैं, 30 पैकेट सेल। तो इस तरीके से इनके आंसर करेंगे। अगेन हमारे पास क्या एक और पिक्टोग्राफ है, जो क्या शो कर रहे हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड को पसंद है। एक स्माइली 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आप ये क्वेश्चन के आंसर करें। देन हमारे पास पिक्टोग्राफ गिवन है, जो क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड बाय अ शोरूम इन अ मंथ, एक मंथ में किसी शोरूम ने कितने व्हीकल्स सेल करे हैं वो गिवन है, और एक पिक्चर 10 व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके लिए इनको आंसर करेंगे। एंड अगेन एक पिक्टोग्राफ गिवन है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बुक्स का कलेक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बुक कितने को रिप्रेजेंट कर रही है, 100 बुक्स को रिप्रेजेंट। वैसे ही आपको यहाँ पे बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कौन से सब्जेक्ट हैं, तो सबसे कम सब्जेक्ट की बुक्स कौन सी हैं, फिक्शन। विच सब्जेक्ट मैक्सिमम किसकी बुक्स हैं,
मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है? 1 2 3 4 5 6, ये सबसे ज्यादा है, तो किसकी है? कॉमिक्स की। इस तरीके से इनको आंसर करना है। देन अगेन एक और पिक्टोग्राफ है हमारे पास। एक पिक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 10 मेल्स को। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कार्ड्स आपको बताना है। पोस्ट कार्ड्स कितने हो गए? 1 2 3 4, ये क्या हो गई? 4 इंटू 10, यानी कि 40 पोस्ट कार्ड्स हो गए। ऐसे कौन सी मेल सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा मेल कौन सी दिख रही है? स्पीड पोस्ट। तो इसी तरीके से आपको ये आंसर करना है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस